हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा नाथ खोलता है। जिस बेल ने जीवन भर हमारी खेती किसानी में काम किया और उसका बुढ़ापा आ गया, अब वो बोझ उठाने में सक्षम नहीं है, तब वो किसान ये बोल के उसकी नात निकाल लेता है कि बेल तुमने मेरे परिवार की और मेरे घर की मेरी जमीन की बहुत सेवा की है, अब मैं तुम्हारे कंधे पे जुड़ा नहीं रखूंगा। आज से मैं ये नात खोलता हूँ, आप आपका जीवन जियो। जब आपका भगवान आपको जो जितने दिन का जीवन है आप आराम से खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो, और मौत आए उस दिन मरना, लेकिन तुम्हारे कंधे पे अब मैं जुड़ा नहीं रखूंगा। उन बेलों की कई नरसिंह जी ने की कि कोई बात नहीं भाई, जो धागे नहीं चले भी मारे चले। अब जिधर गोयरे में गए ढूंढने तो दूर से बेलों ने देखा कि धन्य है हम और धन्य भाग हमारे। बोले क्यों? कि मरते मरते हरि भक्त के दर्शन हो रहे हैं, अब अपने मौत का इंतजार कर रहे, आ जाएगी चलना है, लेकिन मौत के पहले हरि भक्त के दर्शन हो रहे। ये धन्य भाग है अपने जीवन के कि मौत के पहले। नरसिंह जी ने कहा कि अरे महाराज बेल वो मरबा की बात मत करो, कि वो तुम्हारा बेलिया थे बजो रामो राम राम जी, उठो मारा बेलिया थे बजो राम राम, नानी भाई को मायरा को सारदी जो काज हरी, नानी भाई का माहेरा को सारथ्य करो राम जी, नानी भाई को मायरा को काज गढ़ो, कोई 4-10 दिन पाँच ही मरो राम जी, 2-4-10 दिन पाँच ही मरो हरी, पूछड़ा पकड़ नरसी बेड़ा तो किया राम जी, पूछड़ो पकड़ नरसी खड़ा तो किया, टूटा भांगा सिंगड़ा सू पकड़ लिया राम जी, टूटा भांगा सिंगड़ा सू पकड़ लिया हरी, मल की डाडोली में पौधा मिल गया जन राम जी, टूटी मिलकी का डोली में पौधा मिल गया जंत, अरे पहलिया का मुखड़ा माही डाड नहीं दंत राम जी, बेलिया का मुखड़ा माई दाड़ नहीं दंत हरी, भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वसल प्रभु तारे सब काज, नानी बैरा माहेरा ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। नरसिंह जी गोयरे में बेलों के पास गए और उनसे कहा कि उठो मारा बेलिया थे भजो रामो राम, और नानी भाई का माहेरा को सारे दीजो काम। ए भाया ए तुम अभी मरबा की बात मत करो रे, मारे एक काम आ गयो वो काम करा दो, और फिर 2-4-10 दिन बाद मिले तब मर जाओ। एक गरीब आदमी को जिस सामान की जरूरत है अगर वो सामान दिख जाए तो उसे ऐसा लगे जैसे भगवान दिख गया। आज नरसिंह जी ने बेलों से कहा, बोले भाई मरबा की बात मत करो रे, और उनके जो जैसे सिंह थे कि पूंछड़ा पकड़ नरसिंह खड़ा तो किया, बेल इतने बूढ़े महाराज इतने बूढ़े कि उनके मुंह में एक भी डाढ़ और एक भी दांत नहीं है, जो मिल जाए उसे खा ले वो जिंदा है। उन बेलों को पूंछ पकड़ के और
खड़ा किया, एक बैल को पूंछ पकड़ के खड़ा किया, उसकी पूंछ छोड़ी, दूसरा खड़ा करवा गया, फिर पड़ गया कि टूटी मलगी गाड़ोली ने बोधा मिल गया जंत, और बेलिया का मुखड़ा माही डाड़ नहीं दंत। चलो जो मिलिया मिल गया, अपनो काम तो निकलोगो। अब नरसी फिर अपने भाइयों के दरवाजे पे गए कि नानी भाई का माहेरा को भाया जस लो, राम जी नानी भाई का मायरा को भाया जस लो, ओ महाहेरा चला जबीरा। नरसी फिरे छे अब भाया के द्वार, राम जी नरसी फिरे जे भाई भाइया के द्वार, को बेलिया को मिल गया हो बीरा, हो जाओ तैयार, राम जी बेरा तो मिल जाओ बीरा, हो जाओ तैयार। हरी नरसी जी गए भाई बजाए सामान मांडा का घर है तो यहाँ सामान रड़क रिया, मंची पे भी रड़क सके। तो नरसी जी ने कहा कि भाई लोग बैल और गाड़ी तैयार होगी, हो जाओ तैयार, ममेरो बरोबर चलेगा। नरसी के भाइयों ने फिर बहाना लिया और नरसी ने क्या कहा कि नानी भाई का माहेरा को भाया जसी लो। देखो गरीब की बेटी है, उनके यहाँ कार्यक्रम है तो आप जो जस ले लो, सहयोग करो, लेकिन सहयोग वयोग नहीं। क्यों? क्योंकि नरसी गरीब है, गरीब का कोई साथ नहीं देता महाराज, पैसे वाले के सब साथी है। अगर किसी गरीब के घर शादी हो, मैं आपको एक शादी की घटना सुनाता हूँ। अगर किसी गरीब के घर शादी हो तो वो 10 बार आके हाथ जोड़ता है। सुरेश जी ध्यान रखियो, साहब गिराज जी ध्यान रखियो, बारात अब वाली है, आपकी व्यवस्था देखनी है। हाँ हाँ, अरे नहीं चिंता मत करो, सब करांगा, सब करांगा। गरीब है इसलिए जहाँ मिल रहा है वहाँ हाथ जोड़ के कह रहा है मेरी बेटी की बारात आ रही है, आप सबकी व्यवस्था देखनी है, आप सभी व्यवस्था करनी है। हाँ हाँ, कोई व्यक्ति के लो चला नहीं। अरे अभी बारात आएगी कहीं के चला वहाँ कहेंगे, देखा आवत है बारात, आवत बारात आएगी फिर चलांगा। ओ बारात आवेगी तो वहाँ जाके और देखे पर वहाँ कमर नहीं झुका वो चा, क्यों? और वहीं पे अगर किसी पैसे वाले के यहाँ शादी हो, विधायक साहब के यहाँ, जनपद साहब के यहाँ, सेठ जी के यहाँ, सरपंच साहब के यहाँ, तो वहाँ जबरदस्ती से बाबूजी बन के पहले ही जा, भाई साहब जय श्री राम, भाई साहब मैं सेवा में हाजिर हूँ, भाई साहब अरे वहाँ तेरी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले जो है 50 मजदूर लगा रखे हैं काम करने वाले, वहाँ तुम्हारा काम की कोई वैल्यूएशन नहीं है। वहाँ जाके कह रहे वैसा मैं आगे आदेश कर दो, हुक्म कर दो, और जो आके बार बार कह रहा है बाजार में मिल रहा तो हाथ जोड़ रहा है, साहब देखना बारात आने वाली है, आपको व्यवस्था करनी है, तो वहाँ हम विचार करते हैं ये कितनी दुष्ट वृत्ति होगी आज के इंसान की, कितना गलत सोच हो गया। समाज में ये सारी चीजें पैदा करने वाले भी आप और मैं हूँ, और इसको खत्म भी करने वाला आप और मैं हूँ। अगर हम अपने अंदर स्व का भाव जगा लेंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने लगेंगे, आज नहीं कल जिस तरीके से समाज में ये विकृति आई है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों ये बीमारी खत्म हो सकती है। लेकिन करने की शुरुआत गायत्री परिवार ने कहा है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। शुरुआत मेरे यहाँ से होनी चाहिए ना बदलने की।
मैं बदलना नहीं चाहता, मैं उपदेश दूं। अरे आप अच्छा काम क्या करो, आप अच्छा काम किया। ये यहाँ पे राजकुमार जी और ये जो है बैठे हैं झाड़मो के जो है मेरे साथी लोग, एक अच्छे काम की शुरुआत की इनने इनके जीवन में। वहां पे जो है शमशान उत्थान करके एक जो समिति बनाई और उसमें काम करने लगे। पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। मैं भी इनका साथी हूँ, सहयोगी हूँ, मैं भी काम करता हूँ। ये स्थिति थी शमशान की, वही गंदी वाला हो रहा, वही जो है बोर जाली के जाले हो रहे, पांव रखने की जगह नहीं है। जिस दिन अंत्येष्टि का कोई काम पड़े, बाहर के रिश्तेदार आए तो जो सर जमाने के लोग थूके। 18 जातियों का शमशान है मेरे गांव में, वो 18 जाति के लोगों की अंत्येष्टि होती है, लेकिन एक नहीं चेता। ये कुछ लोग चेत गए। आज वहाँ पे बाउंड्री वाल है, 450 के लगभग वहाँ पौधे हैं। आज वहाँ पे जो है चबूतरा है और वहाँ पे जो है कम से कम जो है 100, 200, 300 लोग बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी जो है वहाँ पे जो जगह बनाई है, टीन शेड बनाया है। हमारा दुर्गेश जी पाटीदार साहब, सरपंच साहब ने भी जो उसमें सहयोग किया। कहीं ना कहीं से तो चेतना पड़ेगा। जब तक हम नहीं चेतेंगे तब तक हम दूसरों को कह नहीं सकते। स्वयं आगे करना पड़ेगा। अगर हम करेंगे तो कह सकते हैं। आज नरसिंह के भाई लोग बहाना कर रहे, हमारे तो दुकान है, हमारे तो काम है, हम नहीं चल सका। तो जो है देख नरसिंह असी कर, नरसिंह तू असी करके ही तेरे साथ में साधु संतों को ले जा, जो रास्ते में तारे भजन कीर्तन करेगा तो तारो टाइम पास भी हो जाओगे। नरसिंह जी ने कहा कि नहीं चलो साथ में तो कोई बात नहीं, एक एक कापड़ो तो दो। कापड़ा किसे बोलते हैं? वर्तमान शब्द है ब्लाउज पीस। उस समय में बहन बेटियों को जो है सबसे छोटा अगर वस्त्र कोई भेंट करने का अगर कोई साधन है, आज भी बहन बेटी के उन्हें क्या बेजी को टोपी टोल ले लो, नानी के ब्लाउज पीस ले लो, 11 रुपए दे दीजिए। है छोटी सी भी, लेकिन वो सम्मान का प्रतीक। समाज में खाली हाथ जाने की अपेक्षा आप अगर ब्लाउज का फीस भी लेके गए तो वो बहन बेटी उसे अपने सिर पर लगा के अपनी धन्यता में से, कोई बात नहीं, मैं मेरे भाई की है, मेरे परिवार की स्थिति नहीं थी, लेकिन आए तो सही, आया नहीं, कहीं नहीं है, एक ब्लाउज फीस जो लेके आए। तो नरसिंह ने यही कही कि नानी भाई का माहेरा को भाया जैसे लो, ओ संग ना चालो तो एक एक कापड़ो तो दो। ये कहते ही से नरसिंह के भाइयों का गुस्सा पड़ा। कहीं गाड़ी, कहीं बेल, कहीं कापड़ो, सब सामान हमसे मांग लेगो तो फिर तुम हमेरो कैसा मरेगो? अरे जब तेरे को मालूम था कि तेरी बेटी के यहाँ पे जो शादी ब्याह है तो कोई सेठ जी से कोई पैसा वाला तो उधार लेता, व्यवस्था करता। गाड़ी नहीं है, गाड़ी दे दो साहब, बेल नहीं है, बेल दे दो साहब, अब और कहीं नहीं तो कपड़ा दे दो साहब। तो तुम जो है हमारे हम भाइयों के भरोसे जो तुमने नोता जला क्या? आज नरसिंह को गुस्सा आया है। आज नरसिंह ने पलट के जवाब दिया, उन्होंने कि ज्यादा सेठ जी तो बोलो मत, भाई भाई में अमीरी गरीब का कोई भी भेद नहीं रहता। चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब है तो उसके घर का, लेकिन उसकी टें और उसका अपना एक अलग ही रहता है। चने से चना घाट नहीं रहता है, नहीं ऐसे भाई भाई में। आज नरसिंह को गुस्सा आया, उन्होंने ज्यादा सेठ जी तो बनो मत कि तुम बड़ा पैसा वाला हो गया। अरे मैं अगर बाबा जी बनाऊं तो मैं तुमसे पूछ के नहीं बनाऊं, मैं तुम्हारे भरोसे बाबा जी नहीं बनाऊं। मैं तो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल के भरोसे पे साधु बनाऊं। अगर आप भी अगर कोई अगर साधु वाधु बनो तो भाई भतीजा के भरोसे मत बनना, बनना तो मेरे मुरली मनोहर के भरोसे बनना, ये आनंद करके रखेगा। आज नरसिंह ने पलट के जवाब दिया और नरसिंह आए घर पे सारे लोग 16 सूर्या स्वामी सब तैयारी था। उन्होंने कहा कि नानी भाई के यहाँ मामेरा में चालबा के लिए कौन कौन तैयार है? एक साथ सबके सब बोले नरसिंह जी मैं चला, नरसिंह जी मने ले लो, नरसिंह जी मैं चलूं। एक भक्त के मन को एक भक्त जानता है, एक गरीब के परिस्थिति को एक गरीब व्यक्ति जानता है। आज 16 सूर्या स्वामी तैयार है। इधर नरसिंह जी की पत्नी नरसिंह जी मानो हमारी बात मत जाओ, रणा मत नो तो वो मांडो को घर है कौन? नरसिंह जी के 16 सूर्या स्वामी ऐसे हैं कि सब के सब अंधे हैं, केवल नरसिंह को दिखता है। लेकिन
सब तालाब पे ना बजावे रोज, और जैसे तालाब पे ना बजा तो आगे आगे नरसिंह जी और पीछे रेल को डब्बो जैसा सो लई जावे। यहाँ नरसिंह जी की बेरा के वे हे मारा राम जी, ये एक दो को पग कज्जी में, ये एकदम मर जाए वही तालाब में डूब के, तुम्हारे कम बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसा जावे ऐसे ही आ जावे, एक भी नहीं मरे। जैसा जावे ऐसे ही आवे, एक भी कम नहीं हो। नरसिंह जी की बेरा के कसो मारो आदमी आंधा है नोच के दो जिमावे, और चूल्हा के पाछे जो है गरम रोटी एक भी नहीं बचे है। बड़ा बड़ा जो है पेट और लंबा लंबा चोटा और है ऐसी ऐसी गर्दन हो रही, कहीं काम। सीताराम राधे श्याम, ठीक है। तो अब बड़ा भारी पेट हो रहा है, मोटा मोटा, और छोटा है, बड़ा बड़ा छोटा लटक रहा, ऐसा रुंड सुंड हो रहा। नानी नरसिंह जी की पत्नी केवे कि मैं रोज रोज ज्यादा आटो उसनू कि आटो जो है एक दो गरम मारे भी मिल जाएगी, पर ये मनवार कर ले। अरे अरे एक और का चक्कर में 16 निपटे, 16 अत्री होवे, खावे तो एक ही ज्यादा, पर मारो तो गणित गड़बड़ा देनी। नरसिंह जी की पत्नी बहुत दुखी है महाराज, और वो कहती है कि जो है नरसिंह जी मेरी बात मानो और इनको जो है मत ले जाओ। उन्होंने कहा कि तू कहीं जाने, रिश्तेदारी की बात खराब हो गई रिश्तेदार के बीच में। उन्होंने कहा कि मान जाओ, हमारी बात मानो, मत ले जाओ, परेशान नहीं। नरसिंह जी तैयारी करे, चलो ये रखो मोबाइल। कि नरसिंह जी तो माहेरा की सोज करे राम जी, नरसिंह जी तो मायरा की खोज करे। अरे मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे राम जी, मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे हरी। छोटी मोटी तुम्बड़िया की गिनती नहीं राम जी, छोटी मोटी तुमड़िया की गिनती नहीं। अरे मोटा मोटा तुम्बा लिया ब्याया के ताई राम जी, मोटा मोटा तुम्बा लेना गाड़ी में धरे हरी। सारा के बीच धरिया मदन गोपाल राम जी, सारा बीच धरिया मदन गोपाल। बड़ मेली नरसिंह मर्दंग ताल राम जी, ए बड़ मिली नरसिंह मर्दंग ताल हरी। सावा मणि गोपी चंदन खड़ियो भरियो राम जी, सवा मन गोपी चंदन खड़ियो भड़ियो। बीच माहे ठाकुर जी को सिंहासन धरियो राम जी, बीच माए ठाकुर जी को सिंहासन धरियो हरी। एक टोली नीचे नरसी कपड़ा हंदी को राम जी, एक तोली नीचे नरसी कपड़ा हंदा पोट। 5-7 तो टोपी लीनी बाकी ने लंगोट राम जी, 5-7 तो टोपी लीनी बाकी ने लंगोट हरी। प्यायण जी के ताई माला लीनी 6 विशेष राम जी, प्यायण जी के ताई माला लीनी छे विशेष। एक मणियों जाको सवा से राम जी, एक मणियों ताके सवा शेर हरी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बचल प्रभु सारे सब काज। ठाकुर जी ने राज सीताराम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि।
श्री राधे। नरसिंह जी ने तैयारी करी, उनने की कि आपके अपना गांव में अपन कहीं लेना, अपने पास कहीं है ही नहीं कि अपना गांव में तुमड़ा को बोया कि जो भगवान ने दिया भी ले लो। तो नरसिंह जी तैयारी करे कहीं यो नानी का बड़ा ससुरा को, यो ससुरा को, यो नानी का जेठ को, यो नानी का देवर को, या उनका काकी ससुरा को, ये उनके जो ननंद भाई के बीचा, ये उनके नानी है तो उनके बीचा, सबका नाम ले लेके बेचारा तुमड़ा, क्योंकि वहां वेट करना नहीं। छोटी मोटी तुमड़िया की गिनती नहीं। अब ये सबका नाम ले लेके जो रखा, उनके बीच में जो छोटी मोटी तुमड़े भी आवे तो बीच में फंसा दे कि कहीं अटका बटका में चागी तो। अपन भी जब ममेरा ले चलते हैं तो 2-4-5 जोड़ एक्स्ट्रा लेके चला कि नहीं चला। कण कण को, उन्हें नई को, कुमार को, बामण को, सुनार को, सबका रखा नहीं। अरे भाई वहां उनने की माँ के तो सती माता को भी चा। अब ये टाइम पर सती माता का कपड़ा, चूड़िया मुड़िया, मेहंदी हल्दी मेहंदी कहाँ लाओ। तो हमारी माताएं बहनें इतनी होशियार है कि उनको मालूम है कि वहां पे जो ऐसा नियम हो सकता है, तो सती माता का भी कपड़ा रखो। फिर 2-4-5 जोड़ और नहीं तो शापी और ब्लाउज का पीस तो चावे तो बच के आ जाएगा, वली पर रखो। ऐसे ही बेचारा नरसिंह जी ने छोटी मोटी तुमड़िया बिना गिनती की रख ली। 1.25 मन गोपी चंदन खड़ियो भरियो। 16 सूर्य स्वामी है मांडा को घर, वहां कैसे चंदन मांगेगा, तो 1.25 मन भरियो। सारा के बीच धरिया मदन गोपाल। अपने ठाकुर जी की सेवा कहाँ करांगा, अपना ठाकुर जी साथ में लेके चलो। वहाँ का जो है सत्यनारायण मंदिर या बालाजी को मंदिर या माता जी को मंदिर ढूंढता फिरांगा, अपना जहाँ रहेगा वहीं गोपी चंदन लगाऊंगा और अपने लगाऊंगा। अब 16 सूर्य स्वामी है, एक टीका जो नहीं लगाते, जो साधु रहते हैं ना, साधु सन्यासी जो रहते हैं, उनको अपन ने देखा ना उनका स्वरूप, पूरा नरकुंड पूरा इतना, फिर 3-4 लाइना यहाँ, 3-4 यहाँ, और बची कुछ होती है। देखते हैं, मैंने दर्शन किए ऐसे संतों के। बच्चे कुछ चंदन यहाँ भी, बच्चा 16 है और एक भी, तो उनने की 1.25 मन कभी लाख से के ज्यादा कम हो जाए मांडा को घर। भाई अपन कहीं चला तो कहीं मांग ला नहीं सामान कोई से, चलो यार आपके पास तेल की शीशी है कहीं बारात में जरूरत ले ले, तो उन्हें के कहीं को अगर मांग ले पावना पाई तो थोड़ा ज्यादा ले लो, तो 1.25 मन रखियो। ठाकुर जी का सिंहासन रखा और ये आगे साथ में। अब मेरे नरसिंह जी ने जो कथाकार, जो कथावाचक है, जो सुखराम महाराज जी हैं, जिन्होंने ये कथा लिखी है, शिवकरण जी महाराज है जिन्हें ये कथा लिखी है, उनने एक विशेष लिखी इस ममेरा में कि ब्यायन जी के ताई माला। ब्यान जी कौन? ये 2 बाटा वाली माँ। एक से रगड़ूंगा और एक पे बैठूंगा। वी माँ कितना साल की है? 95, 95 ईयर ओल्ड, 95 साल पुरानी माँ है। उनके लिए क्या किया कि ब्यायन जी के ताई माला लीनी 6 विशेष, और एक मणियों जाको 1.25 शेर। उन बयान जी के कारण हसी स्पेशल माला बनवाई मारा नरसिंह जी ने, जे में माला में कतरा मन कर रहे, कत्ता मोती रहे माला में, बोलो। हाँ, ये इसलिए पूछा कि कहीं माला को तो कहीं एक नहीं ज्ञान करनी। 108 माला में 108 मन के रहते हैं। अब 108 ही जो मन का है, 1.25 किलो का है, तो 1 कुंटल 35 किलो के लगभग जो वजन बनता होगा। अब यह माला जाके उन बयान जी है पेरा दे के लो, ये माला लाया बयान जी तुम्हारे, और या पटकी गला में, तो उन्हीं करे फिर मांडो होवे गई, वहां तो ओसरी हो।
अरे 95 साल की माशा मियाँ हुआ और उनके जाके 1.5 क्विंटल पटक को मारता बे, तो मांडो मांडो भूल जाओ बे। लेकिन कथा कार ने कथा लिखी और मैं तो केवल वाचन कर रहा हूँ कि ब्यायन जी के ताई माला लीनी छे विशेष और एक एक मनियों जाको सवा सवा शेर, और इतना करके भी नहीं माने ले भगवान का नाम। नरसिंह जी की पत्नी के मान जाओ, गांव का सब लोग के ओहो ओ नरसिंह जी बड़ा ममेरा ले जा रही है साहब, वाह वाह वाह, कहीं के सामान रखो देखा, हंसी मजाक उड़ा रहे नरसिंह की सबके सब लोग कि गांव वगैरह बेड़ी हुई करत सकल मिल शोर, नरसई निर्धन जान के कुटुंब करत सब रोर। कुटुंब परिवार के लोग सबके सब आज नरसिंह की मजाक बना रहे, ओहो नरसिंह जावे है ममेरो ले जावे है। अरे नरसिंह ने तो जुगाड़ जमाई है, 8-10 दिन वही जिम बाकी, ये मांडे वांडे थोड़ी जा रही हो, ये भूखा है, ये भिखारी है, तो इसने जीमने का तरीका ढूंढा। ये कही नरसिंह जब गया था, नरसिंह ने की कि तुम जानो और तुम्हारा काम, मैं तो मेरे सांवरा के भरोसे जा रहा हूँ। और गांव वालों को देखते रह गए, 16 सूर्य स्वामियों को लेकर के टूटी फाटी गाड़ी में सामान भर के, और नरसिंह जी मायरा भरने जा रहे कि सावरिया के आगे तुम्हारा गिरधारी के आगे मैं उबो कर जो, तुम्हारी गाड़ी तो संभाले तुम्हारो राजा रणी। नरसिंह ने मन से पुकार करी तो सांवरे ने सुनी। अगर आप लोग भी अगर मन से अगर जो है सांवरा को पुकारोगे तो मेरा विश्वास है कि वो आपकी भी सुनेगा, पूरी ना सुने थोड़ी सुनेगा, लेकिन सुनेगा जरूर। सुनाने के लिए मन चाहिए और भाव चाहिए। आइए बड़े भाव के साथ सांवरिया को याद करते हैं कि सांवरिया के आगे मैं उबो कर जो, सांवरिया के आगे मैं उबो करूं जो, गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण जो, मारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण जो। बई परनाई थारे भरोसे मैंने करियो रे जमाई, थारे भरोसे सांवरा नानी बई परनाई, थारे भरोसे मैंने करियो रे जमाई, थारे भरोसे सौरा नानी बई परनाई, थारे भरोसे मैंने करियो रे जमाई। प्यारा तो मारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण चो।
साधु संत साथे मारे गादी ना रजाई, घन घोर वन में बाबा रात बीत आई। हमारी टूटी ओ हमारी टूटी तू आजा प्यारा दो, गाड़ी मारी टूटी तू आजा प्यारा तो। गाड़ी तो संभाले मारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण चो। सावरिया के आगे मारा हरी के आगे मैं वो कर जो, मारी गाड़ी तो संभाले राजा रणछोड़। मारी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण चो। राजा रणछोड़ मारो राजा रण छोड़ मारो राजा रण छोड़। राजा रणछोड़ मारो राजा रण छोड़ मारो राजा रण छोड़। हर द्वार करो नाथ मारो राजा रण छोड़। सावरिया के आगे मारा हरी के आगे सावरिया के आगे मैं उभो करूं जो। हरी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छो। हरी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छो। सावरिया के आगे मैं उबो कर जो, हर गाड़ी तो संभाले राजा रणछोड़। हरी गाड़ी तो संभाले मारो राजा रण छो। 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 सावरिया सेठ की एक तो गाड़ी टूटी फाटी, सामान रख लियो ज्यादा, तुमड़ा तामड़ी रख लिया और ये सब का सब बैठ गया। गाड़ी थोड़ी सी गांव के बाहर गई और थोड़ से चढ़ाव आयो, वहीं गाड़ी टूट के डे 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 डे। सांझ पड़ गई तो सबका सब आंधा दिखे अलग नहीं। सामान तुमड़ा पड़िया तो तुमड़ा के लागे नरसी जी हो या कहीं उन्हें देख लो अपना अपना हिसाब से। उन्हें की धक्को था कि दो अब आंधो आदमी धक्को कसान से उन्हें यह याद है कि सीधा खड़िया के उल्टा खड़िया। भाई जो जहां खड़ा, मैं अगर तो यहां से धक्का दूं इस माइक को तो ये यूं दूं, पर कोई अगर यहाँ खड़ी हो वो तो आंधो यूं दे लगे बैलगाड़ी में धक्का देवा, बच्चे कुछ सामान और पटक लिया। नरसी ने केदारा गाया, केदारा राग गाया। वो मेरे सावरा ने वचन दे रखा है कल कथा में कि तू जब भी केदारा गाएगा, मैं कहीं भी रहूं, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा। इधर नरसी ने यहाँ केदारा गाया और द्वारिका में जो है ठाकुर जी कि जब मेहता नरसी जी ने करुणा करी तो द्वारिका में सूता सूता ओ जिज्ञा हरी। रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे और मोतीड़ा थाल भर भर आरती करे। माँ की तो सेवा में स्वामी चूक भई
वहां नरसिंह जी ने पुकार करी और यहाँ द्वारका में ठाकुर जी पोड़ रहे हैं। तो एकदम से काची नींद में उठे। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु क्या हो गया, कहीं तबीयत तो ठीक है? उन्होंने कि सब ठीक है, पर मैं जानो। तो बोले कि कहाँ जानो? कि मारा भगत के ऊपर जो पीर पड़ी, मारा भगत ने मुझे पुकारियो। तो उन्होंने कि आपका भगत में लक्कड़ नहीं है कि कदे पुकारनो? अब शोभा की टाइम पे अब आप बुला रहे आधी रात है। उनने की जो भी है, पर अभी जानो पड़ो। और ठाकुर जी तुरंत वहां से निकले और कहा विश्वकर्मा जी के घर गए। विश्वकर्मा कौन है? जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उनके यहाँ गए और बाहर दावा लगाई विश्वकर्मा जी आओ। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी मतलब सुतार है ना, अपने यहाँ भी है क्या सुतार परिवार है? हाँ, तो जो विश्वकर्मा जी बैठे हो सुनना, विश्वकर्मा जी ओ विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी भी सो रहे घर में, रात का समय। उनने की क्या आवाज तो जाड़ी पहचाने लगे। इतने में मेरे ठाकुर जी ने एक और आवाज लगा दी, विश्वकर्मा जी वो। अब तो विश्वकर्मा जी तुरंत उठे, उनको ठाकुर जी की आवाज है। तुरंत तो बाहर निकले, हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बोले महाराज कोई काम था तो मेरे को वहीं बुलवा लेते, किसी सेवक को भेज के मैं वहीं सेवा में आ जाता। आप या बोले कि नहीं, सेवक वेवक वाली बात छोड़ो, ला तू थारो सामान ला, औजार ला। तो बोले औजार? बोले आप कहीं काम है तो आप वहीं हुक्म करो, मैं आपको काम अभी। उनने की जमाना की गाड़ी टूटे तो कोई दूसरा सुधार दे, पर मेरे भगत की गाड़ी टूटी है, मैं जाके सुधारू। ला तू थारा औजार दे दो। तो बसेलो ने, छीनी ने, बींदी ने, खीला ने, पाछवा सब करोत मरोत सब ले लवा के एक झोले में और टांगा। और उस दिशा में, जिस दिशा में 16 सूर्य स्वामियों के साथ नरसिंह जी जो है पुकार रहे हैं, उस दिशा में जो गए। इधर रात का समय, ममेरो साथ में, सूरदास जी, ज्ञानदास जी, मानदास जी, दास जी, तुलाराम जी सबके। ओ नरसिंह जी, रात को समय हो, चोलडा की बाट, कोई भी अनजान आदमी मुंडे नहीं लगानो, कोई से बोलनो नहीं। नरसिंह जी ने की क्यों? दोनों मारू। उन्होंने कहा कि अनजान आदमी से बात नहीं करनी है। बोले क्यों? अपना बात मामेरा को सामान है, कोई चोर डाकू लूट ले तो? नरसिंह जी ने की वाह घणो भारी सामान है अपना पास, जो छोड़ लो आएगा। सूरदास जी ने कहा ओ नरसिंह जी, जैसे ही तेरे को आदमी अपने पास आने तो खाली मुंह बता दीजिए हमारा एडिया से। उनने की दादा तू नहीं चोलडा का माथा फोड़ोगे क्या, अपन में से कोई का फोड़ लगो, रेवा दे भाई। इतने में ज्ञानदास जी बोले कि नरसिंह जी मने असो लागे है कि कोई मनक आ रही हो। ज्ञानदास जी ने क्या कहा कि नरसिंह जी मने ऐसा लागे कि कोई मनक आ रही हो। नरसिंह जी ने की यहाँ काली रात अंधेरा में यूं ही नहीं दिखे ने, तुम्हारा तो लट्टू धन में और रात में दो ही में नहीं दिखे, तुम्हें मनक कहाँ से दिख गया बे? अरे कि ये बाहर की बूटी है, अंदर की थोड़ी बूटी है, अंदर की पूरी सही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मनक अन्य दिशा में आ रही है। नरसिंह जी ने की वाह भाई अच्छी बात है तारे। और इतने में ठाकुर जी आवाज देते देता रहे, अरे रुको रुको, और ये सब सब धक्का ही लगा लिया। तो भी कह रहा रुको रुको। ठाकुर जी सामने आ गए, आकर के कहा नहीं कही सब आंखें से तो सब जो है दिख रिया, पर कहीं ये भी गया। उनने कहा कि नहीं प्रभु ये सबका चालू है, पर हमें तो धक्का मुक्की में आवाज ही नहीं आई। उनने की भैया आप लोग कौन? उनने की जो है हम तो ये जो हाँ। तो कहा जा रहा हो? बोले अंजार आ रहा है। भैया अंजार मैं भी जा रही हूँ, मैं भी साथ ले लो। उन्होंने की भैया हम तो साथ में नहीं चलता, पर हमारी तो गाड़ी टूट गया। उनने की मुझे तो जात का सुता, अब भी तुम्हारी गाड़ी सही कर दूं। उनने की कहा अच्छा गाड़ी सही कर दो? हाँ तो कर दो भाया, हम सब परेशान हो रहे। ओ मेरे ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची महाराज कि गाड़ी को हाथ लगाया तो गाड़ी तो जैसे कोई शोरूम से नहीं निकली, झकझकाट। बेल के ऊपर हाथ फेरा तो बूढ़े बैल ऐसे हो गए नौजवान आए, बिल्कुल पुट्टा पे हाथ में रखवा दे बेल, ऐसा बेल हो गया। गाड़ी बेल तैयार हो गया। सबने की जो बैठो। उनने की भैया मेरे को भी साथ में ले लो। उनने की भैया गाड़ी में जगह नहीं है।
देखो आप कि गाड़ी में 16 तो हमें ऐसे ये सामान अलग है ना, गाड़ी में जगह नहीं है, तो उनके अच्छा गाड़ी में जगह नहीं है। पर मैंने ये सुने हैं कि सेठ नरसिंह मेहता अंजार में मायरो भरवा जा रहे हैं, तो मैं वो मायरो देखवा की हमारी इच्छा है, तो मैं इसलिए अंजार जा रही हूँ। तो उनने की को हो तो हमें भी मालूम पड़ गई कि मायरा, तो उनने की हमारी ये इच्छा है कि वहाँ जैसे बहन बेटी जैसे तिलक करेगी ना, तो वो भी भले रुपये आटना थाली में डाल दूं हमारे आड़ी से। हमारी ये इच्छा है, कारण मुँह भी चालू बचाऊं। सूरदास जी को दिमाग ठन क्यों, सूरदास जी ने नरसिंह जी को हाथ पकड़े, नरसिंह जी हो कि यो मोटियार काम को है कि कसा कि देखो अपन ने सामान सब रख लिया, तुमड़ा रख लिया, चंदन रख लिया, फलाना दीव का सब रख लिया, पर अपन ने नगद तो रखे ही नहीं। वह नानी भाई जैसे ही जो है अपना बदा करवा आएगी नहीं, तिलक करवा आएगी नहीं, तो वह जैसे ही ये तिलक करे तो अनिया आगे बढ़ा दीजिए, यो पैसा डाल देगो तो अपन निकल आए दिमाग के आड़ी से। देखो दिमाग लगाओ बा साहब ने, उनने की कहा हाँ आदमी काम को कोई बात नहीं, 16 तो बेटे ये तुम भी बैठ जाओ। किसना खाती ने की उनने की बैठ तो जाओ, पर पहला ये गाड़ी सही करी कि मजदूरी दे दो, कि तो वहाँ जाके फिर तुम वहाँ ऊंचा कर दो तो मुँह तुम्हारा कहीं लूँ। उनने की गाड़ी सही करवा का पैसा लागे कहीं कि जैसे कहीं फ्री में हो जा कहीं। मैंने पहले ही की थी मुझे हाथ को सुतार है, सुतार पैसा छोड़े नहीं छोड़े, तो उनने की के पैसा तो नहीं है, एक दो तुमड़ा तुम्हारे घर राय तो बन जाओगे छाछ को। उनने की तुमड़ा उमड़ा की कहीं जरूरत नहीं, तुमड़ा तो हमारा वाला की गंज है, यूं फ्री में दे दे, हम तो मजदूरी दो। नरसिंह जी उदास हो गए। उनने की कि अगर पैसा नहीं था तो कहीं वापस तोड़ दो गाड़ी कि नहीं तोड़ा तो नहीं पर देना तो पड़े। बोले कि कहीं चलो मैं आपको सुनाता हूँ क्या। कि घनी दूर से दौड़ो वो थारी गाड़ू निकला, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। घनी दूर से दौड़ो तारी गाड़ू निकला, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। जय हो। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार।
ज्ञानदास जी कहे तू बड़ा फोड़ेगा, ज्ञानदास जी कहे गड़ूली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कहे